चलिए आज बनाते हैं बेकरी स्टाइल में ब्रेड की रेसिपी, वो भी घर पर। बिल्कुल आसान विधि के साथ ये बनकर तैयार होगा और सुपर क्लाउडी बनता है, सुपर सॉफ्ट रहता है। काफ़ी दिनों तक आप इसे स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में भी। ये काफ़ी समय तक, लंबे समय तक ये सॉफ्ट ही रहता है। तो इसकी एक एक मतलब स्टेप आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि इसे कैसे बनाना है। काफ़ी आसान मैंने रखा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे चीनी ले लिया है। 3 छोटे वाले स्पून का आपको नाप लेना है, उससे आपको 3 चम्मच ले लेना है, टीस्पून जिसे बोलते हैं। और यहाँ पे ल्यूक वार्म वाटर से इसे हम मतलब डिज़ोल्व कर लेंगे। जब ये डिज़ोल्व हो जाए इसे आप साइड रख लें। एक बड़े से बाउल में हम यहाँ पे मैदा का इस्तेमाल कर रहे हैं आज। मतलब आप यहाँ पे या तो व्हीट फ्लावर का भी यूज़ कर सकते हैं। आज मैं मैदे से ही बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने टोटल 3 कप के आसपास का मैदा यूज़ किया है। अब यहाँ पे मैं 4 से 5 चम्मच के आसपास सूजी ले रही हूँ। ये बारीक वाली सूजी है। और 4 से 5 चम्मच आपको मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने सॉल्ट भी ले लिया है टेस्ट के हिसाब से। अब यहाँ पे ये मैं यूज़ कर रही हूँ ईस्ट। ये इंस्टेंट ड्राई ईस्ट है। तो यहाँ पे हम इसे फर्मेंट मतलब इसे ब्लूम नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम आटे में ही इसे ऐड कर देंगे। ये डायरेक्टली ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे गर्म पानी के सहायता से एकदम रोटी के जैसा सॉफ्ट डो लगा लेना है आपको। थोड़ा सा तेल भी मैंने यहाँ पे ऐड किया, रिफाइन ऑयल। चाहे तो आप इस जगह बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बटर से ये हो जाएगा कि टेस्ट में थोड़ा सा बटरी फ्लेवर आ जाएगा। तो यहाँ पे आटे को आपको अच्छे से टाइम लेके इसको मसलना है। ये प्रोसेस में आपको थोड़ा सा बस टाइम जाएगा, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा ज़्यादा जाता है एज़ कम्पेयर टू रोटी का डो के हिसाब से। तो यहाँ पे आप कोई फ्लैट सरफेस ले लें या बड़ा परात ले लें, उसमें स्ट्रेच करते हुए जाना है आपको इस तरह से। दोनों हाथों से मतलब आपको स्ट्रेच करना है आटे को, और पटक पटक के इसको आपको स्ट्रेच करना है। ये प्रोसेस इसलिए करना होता है क्योंकि हमें आटे को एक लचीलापन आना चाहिए आटे में, मतलब ग्लूटेन फॉर्म होना चाहिए, तभी हमारा ब्रेड क्लाउडी बनेगा और एकदम सुपर मतलब सॉफ्ट बनेगा और एकदम लाइट वेट रहेगा। ये प्रोसेस इसलिए किया जाता है। तो इस तरह से आपको इसको काफ़ी समय यहाँ पे लग जाएगा, थोड़ा मतलब ऑलमोस्ट 10 मिनट आपको लग जाएगा इस जगह मसलने में। उसके बाद आप इसको एक साथ कर लीजिए, और जिस बाउल में आपने गूना था आटा, उसी में थोड़ा सा सेंटर में आप तेल लगा लें और इसे फर्मेंट होने के लिए आधे घंटे 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। जब आटा आपका डबल साइज़ में हो जाए तो इसे बस इसका एयर पंच करके निकाल लीजिए, रिलीज़ कर लीजिए। फिर इसे आप बाउल से वापस निकाल लीजिए और थोड़ा और आपको इसके गूंद लेना है। तेल थोड़ा ऐड कर लीजिएगा, 1 से 2 चम्मच के आसपास, जो कि आटा आपके हाथों में बिल्कुल चिपकेगा नहीं। अब यहाँ पे मैंने फिर से फ्लैट सरफेस पे इसे अच्छे से स्ट्रेच कर लिया था। अब यहाँ पे हम इसे लोफ़ का मतलब जो ब्रेड का जो लोफ़ होता है उसका हमें आकार देना है, मतलब शेप देना है। तो इसे हम यहाँ पे अच्छे से रोल आउट कर लेंगे, बेल लेंगे, और इस तरह से सिलिंड्रिकल शेप में इसे हम टक करते हुए जाएंगे। मतलब जैसे आप फोल्ड करेंगे उसे भी आपको सील करते जाना है, और एकदम अच्छे से आपको ये प्रोसेस को करना है। और आखिरी मतलब जो सिरा बंधेगा उस जगह भी आपको अपने हाथों से इसे इस तरह से करते हुए सील कर लेना है। मतलब एकदम से वो फटा फटा नहीं रहना चाहिए, मतलब सील हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने ब्रेड का मोल्ड ले लिया है, इसे हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और इसमें हम लोफ लॉग को यहाँ पे डाल देंगे। लोफ लॉग को आपको थोड़ी देर इसी में आपको छोड़ देना है, मतलब ये ब्लूम हो जाएगा थोड़ी देर में, मतलब फर्मेंट हो जाएगा। तो ये इस तरह से कुछ आपको दिखेगा। बहुत ही अच्छा लगता है जब इस तरह से आप मतलब घर पर बनाते हैं। सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है कि इसे हम अपने मतलब मेज़रमेंट के द्वारा बनाते हैं और चीज़ें हम अपने अकॉर्डिंगली इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमें ट्रस्ट होता है एक तरह से। तो इस तरह से आप ज़रूर बनाइएगा। अब यहाँ पे मैं ना बेक ओवन में कर रही हूँ, चाहे तो आप यहाँ पे कढ़ाई या कुकर में भी इसे बेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 200 डिग्री पे इसे 30 मिनट्स के लिए मैंने बेक किया था। और प्री हीट कर लेंगे पहले ओवन को 5 मिनट के लिए।
उसके बाद जब आपका मोल्ड थोड़ा ठंडा हो जाए तब इसे आप डीमोल्ड कर लीजिए। तो ये रेसिपी काफ़ी सिंपल है और काफ़ी मैंने इवन सिंपल रखा भी है। तो इस तरह से ना आप घर पर ब्रेड तैयार कर सकते हैं। काफ़ी आसान सी विधि है, रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी और आपका सक्सेस हुआ है या नहीं। इस नाप से अगर बनाइएगा ना तो बिल्कुल सक्सेस मिलना ही है और एकदम सुपर सॉफ्ट, सुपर क्लाउडी ब्रेड बनकर तैयार हो जाता है। तो मेरे चैनल पे जो भी न्यू विज़िट कर रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप नोटिफाई हो सकें जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूं। तो ये देखिए कितना सुपर मतलब स्पॉन्जी बना है और बहुत लाइट वेट बना था, बहुत ही फ्लफ़ी था। मैं इसे आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी। ये बहुत ही सुपर सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ था। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक